नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कान्यकुब्ज समाज की प्रतिष्ठित संस्था श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव 2 मार्च को होंगे। चुनाव में 2 पैनल श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल तथा पारदर्शी पैनल के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। समाज में सभा के गठन के 110 वर्ष के बाद हो रहे चुनाव में महाभारत की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि अनेक उम्मीदवार आपस में रिश्तेदार भी हैं। श्री कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया बाबूजी ने स्वयं तन मन धन से जुड़ने के साथ ही समाज के लोगों को एक जाजम पर लाकर न सिर्फ समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि समाज को संपत्ति के मामले में समृद्धशाली भी बनाया। चुनाव में श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल की कमान पूर्व विधायक संजय शुक्ला के हाथ में है, वहीं प्रतिद्वंदी पारदर्शी पैनल की कमान विकास अवस्थी के हाथ में है। मंगलवार को कान्यकुब्ज समाज के द्वारा समाज के 6 नवयुगलों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां पर उपस्थित श्री कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल से उम्मीदवारों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव में समाजजन सच और विश्वास का साथ देंगे। आइए जानते हैं क्या कहा उम्मीदवारों ने। हमारी जो पैनल है, हमारे बाबूजी और हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनके द्वारा बनाई गई टीम है, और अभी हमने उसमें नए जो प्रत्याशी हमें सारे वरिष्ठ प्रत्याशियों को लिया है और जिनका समाज में बहुत सम्मान है। और इस संस्था को हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस संस्था को बनाए रखना और इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखना है। तमाम तरह के आरोप भी जो है दूसरी पैनल वाले लगा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खाली इतने वर्षों से कहाँ थे, आज उनको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और सिर्फ महत्वाकांक्षा उनकी कुर्सी हासिल करने की, जिसकी वजह से वो समाजजनों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत बातें प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन ये कान्यकुब्ज समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है, सभी बातों को समझता और महसूस कर रहा है कि वो लोगों का उद्देश्य सिर्फ कुर्सी हासिल करना है। उस कुर्सी हासिल करने के लिए उन्होंने अपने रिश्ते नाते सारी चीज़ों को ताक पे रख दिया गया है। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से 2 तारीख के लिए सभी समाजजनों को यहाँ पर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएगी? जो चुनाव में वोट डालने आएंगे उनके लिए क्या सुविधाएं दी? जितने भी समाज बंधु हैं सारे हमारे परिवार का हिस्सा है, कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा का हिस्सा है, और उनके सम्मान के और उनके हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है और उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, ये कान्यकुब्ज समाज में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और ये जो चुनाव है ये समाज के चुनाव है, परिवार के चुनाव है। और आदरणीय बाबूजी ने और हमारे जो अनेक वरिष्ठ जनों ने पिछले 111 सालों में समाज को एक समृद्ध परंपरा दी है और प्रतिष्ठा प्रदान की पूरे देश में। उस प्रतिष्ठा को, उस परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए जो कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल है वो चुनाव के मैदान में है। आदरणीय बाबूजी ने, हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने जो रास्ता बनाया है समाज के लिए, समाज को जो पहचान दी है, जो समृद्धि दी है, उस समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उसका नाम और बड़ा हो और हमारे समाज के लोगों को और अधिक से अधिक हम समाज से जोड़ सकें और समाज के माध्यम से उनके हित में कार्य कर सकें। इसी भावना के साथ कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल इस बार चुनाव मैदान में। सभी मतदाताओं ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये समाज को आदरणीय बाबूजी और उनके समाज के सभी वरिष्ठ व बुजुर्गों ने मिलकर इस इमारत को खड़ा करा, और आज ये इमारत इतनी बड़ी बन चुकी है कि आप देखेंगे इसका नर्सिंग कॉलेज भी है और कंप्यूटर कॉलेज भी है, उसके अलावा स्कूल भी है और धर्मशाला में लाखों रुपए आ रहे हैं। इस समाज में आज 2 करोड़ की एफडी है और उसके अलावा मैंने अपने परिवार की ओर से हमने 1 करोड़ का दान भी करा है। जो हम चाहते हैं कि समाज की धर्मशाला टूट के, क्योंकि उस टाइम रोड में धर्मशाला आ रही थी, उसको तोड़ के आदरणीय बाबूजी ने और धर्मशाला को दुकानें बनाई और आज लाखों रुपये आ रहा है। उससे आपने देखा होगा नर्सिंग कॉलेज हुआ, इन सभी कॉलेजों को चलाने के लिए करोड़ों रुपये लोन लिया, उसको आज एक भी कर्जा नहीं है, सब कर्जा चूक हो गया है। और आज इस संस्था को आगे बढ़ाना है। जो बुजुर्गों ने मेहनत करी थी उसको आगे बढ़ के, सब लोगों ने दिन रात एक मेहनत करी, किसी ने तरी करी थी, किसी ने ज़मीन दिलाई, किसी ने दुकानें खाली कराई, किसी ने क्या कराया, और आज उस संस्था को हमको जिंदा रहना है। और कुछ लोग, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो मनमर्जी पैनल एक नाम रख लिया है उन्होंने अपना, उन्होंने हमारे विषय में जो अनर्गल बातें फैलाई हैं वो बिल्कुल मिथ्या हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या ये जो मतलब अनियमितता हुई अपने समाज में, तो वो क्या शुरू से हो रही है, क्या अभी हो रही है, कब हुई? अभी 6 महीने से जब तक अन्नू भैया वाजपेयी बने हैं और ये प्रधानमंत्री बने और अपने संजय शुक्ला अध्यक्ष बने, तो क्या इस समय की सारी है ये बातें
कि ये पुराने समय की बातें हैं, ये नाम उजागर करें कि ये अनियमितता किसने की है। अगर हिम्मत हो तो स्पष्ट नाम बताएं, उसके बाद ये अनर्गल बातें समाज को दें और बुराई भलाई की